Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is functions of the layers of OSI model. प्रीवियस लेक्चर में हम OSI मॉडल को ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 लेयर्स OSI मॉडल में होते हैं। जैसे कि आपका जो फिज़िकल लेयर है वो फर्स्ट लेयर होता है। तो आज हम फिज़िकल लेयर को समझेंगे, साथ ही साथ उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअली मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि फिज़िकल लेयर के वर्क को यहाँ पे बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जो डेटा है फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर, ये आपका L2 इन द सेंस की लेयर 2, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो ये जो डेटा है एज इट इज़ हमारे फिज़िकल लेयर के पास आता है, और फिज़िकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट इज़ ये वन नोड टू अनदर नोड इन द फिज़िकल मीडियम डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सेंडर एंड पे जो डेटा है वो डेटा लिंक लेयर से फिज़िकल लेयर में आया। फिज़िकल लेयर ने एज इट इज़ उस डेटा को ट्रांसमिट किया कहाँ पे, रिसीवर एंड के फिज़िकल लेयर में। ठीक है, तो जो डेटा बिट इसको मिले हुए हैं किसमें, बिट के फॉर्म में, वो उनको क्या करता है, इक्विवेलेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स के फॉर्म में ही हम डेटा को ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए हम उनको इक्विवेलेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, आगे इस टॉपिक को हम जब ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे कि किस टाइप के मीडिया की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या किस टाइप का मीडिया यूज़ किया गया है। गाइडेड मीडिया हो सकता है, अनगाइडेड मीडिया हो सकता है, हम वायरलेस या वायर्ड मीडिया के टर्म में देखें तो ये इस टाइप के डिफरेंट मीडिया यहाँ पे हो सकते हैं जिसके हेल्प से डेटा जो है वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बिट्स हैं वो वन एंड टू अनदर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया ये सिग्नल्स के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, और ये आपका रिसीवर एंड पे फिजिकल लेयर के पास पहुंच गए। फिजिकल लेयर अगेन इनको इक्विवेलेंट बिट में कन्वर्ट करता है और उसको फर्दर किसको देता है, डेटा लिंक लेयर को आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फिजिकल लेयर की। ठीक है, तो आगे इसके फंक्शंस को हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन होता है दैट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेसेस एंड द मीडिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जो बिट्स डेटा लिंक लेयर से मिलते हैं उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ मीडिया, ठीक, नेक्स्ट जो नोड है या जो रिसीवर एंड है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या किस तरीके का मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, या किस टाइप का इंटरफेसेस हम यूज़ कर रहे हैं जिसके हेल्प से हम जो हमारा डेटा है पर्टिकुलर एक नोड से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, अनदर नोड तक या रिसीवर तक पहुँच रहा है। तो इस मीडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या किस तरीके का मीडिया है उस चीज़ को डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो फंक्शंस होता है, ठीक है, उसको हैंडल करता है आपका फिजिकल लेयर। ओके, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स क्या बताता है कि ये एक फिजिकल लेयर की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन होता है जिसमें कि ये जो डेटा बिट्स इसको डेटा लिंक लेयर से मिले हुए हैं उन डेटा बिट्स को ये इक्विवेलेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो आपका अगेन उसको फिर से इक्विवेलेंट बिट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका इस बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करना और सिग्नल को अगेन बिट में कन्वर्ट करना, ये एक फंक्शन होता है किसका, फिजिकल लेयर का। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज डेटा रेट। ठीक है, डेटा रेट में क्या होता है, डेटा रेट में आपका कि अपने को पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड अपने को किस स्पीड से इस बीट को ट्रांसमिट करना है। जैसे 1 है तो या 0 है
तो इसको मतलब सेकंड के कितने 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करना है अपने को, ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करने का काम जो करता है वो आपका फिजिकल लेयर करता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स इन द सेंस कि जो सीक्वेंस में हमने आपका सेंडर एंड से बिट को भेजे हुए हैं रिसीवर एंड पे भी उनको प्रॉपरली उन्हीं फॉर्म में सिंक्रोनाइज करके रिसीवर एंड के फिजिकल लेयर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके फिजिकल लेयर की ही होती है, ठीक है। तभी हमको सही डेटा वन एंड टू अनदर एंड या वन नोड टू अनदर नोड जो है मिल सकता है, ठीक है। तो इनको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करने का काम भी फिजिकल लेयर ही करता है सेकेंड एंड पे, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फंक्शन होता है फिजिकल लेयर का। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में। जैसे कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट इन द सेंस कि पर्टिकुलर एक नोड दूसरे नोड से एक सिंगल लिंक से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका मल्टी पॉइंट में एक पर्टिकुलर नोड जो है मल्टीपल से आपके मल्टीपल जो है नोड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन से अपने को डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने का काम भी आपका फिजिकल लेयर ही करता है। ताकि मान लीजिए अपने को मल्टीपल नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो मल्टीपल लिंक्स होंगे, तो पर्टिकुलर कितने टाइम के लिए हम हर नोड को कितना जो है टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन होता है। फिर उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हमने 5 टाइप के टोपोलॉजी पढ़े हुए हैं, दैट इज मेज, स्ट्रीट, स्टार, आपका रिंग एंड बस टोपोलॉजी। तो किस टाइप का अपने को फिजिकल एंड लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन रखना है डिफरेंट नोड्स के बीच में, ताकि हम एक नेटवर्क तैयार कर सके, तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका फिजिकल लेयर ही लेता है। क्योंकि आपका जो नेटवर्क अपने को तैयार करना है वो विद द हेल्प ऑफ हम फिजिकल मीडियम ही करते हैं, ठीक है। और फिजिकल मीडियम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की होती है, ठीक है। इसलिए ये फिजिकल टोपोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिजिकल लेयर ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड में हमने देखा था कि 3 टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, सेकेंड इज हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, थर्ड इज फुल डुप्लेक्स। तो किस टाइप का कम्युनिकेशन अपने को रखना है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तीनों के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में जैसे कि आपका पर्टिकुलर वन एंड टू अनदर एंड ही जो है क्या होता है कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यही नोड जो है सामने वाले को डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। सिंप्लेक्स की हम बात करते हैं तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि बोथ एंड पे डेटा जो है ट्रांसमिट होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ये डेटा ट्रांसमिट करेगा तो सेकंड टाइम पे दूसरा नोड डेटा ट्रांसमिट करता है। और थर्ड टाइप में आपका बोथ एंड पे सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका ये नोड भी कभी भी डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकता है सेम टाइम पे, और सामने वाला नोड भी कभी भी डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सेम टाइम पे कर सकता है। तो किस टाइप का अपने को ट्रांसमिशन मोड रखना है बिटवीन दी नोड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का नेटवर्क तैयार करना है, तो ये यहाँ अपन ट्रांसमिशन मोड के हेल्प से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन मोड होगा, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में वो किस तरीके का होगा। तो ये डिफरेंट आपके फंक्शंस थे फिजिकल लेयर के, और उसके बेसिस पे फिजिकल लेयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है और सर्विसेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डेटा लिंक के सर्विसेज। सो डेटा लिंक लेयर मेनली नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नोड टू नोड का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये नोड टू नोड का कॉन्सेप्ट क्या है? नोड टू नोड इन द सेंस कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये एक हमारा नेटवर्क है जिसमें कि नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मीडिया लिंक्स। ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इन सेम नेटवर्क में अपने को मान लीजिए डेटा ए से अपने को मान लीजिए सेंड करना है ई के बीच में,
ठीक है, A टू E सेंड करना है। तो A टू E हम डायरेक्टली डेटा सेंड नहीं कर सकते, अपने को इसके लिए हेल्प लेना होगा। पहले तो हम A से पर्टिकुलर इस नोड की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये, ठीक है, तो A से हम पहले C को सेंड करेंगे, फिर C से हम E को सेंड करेंगे, लेकिन डेटा अपने को किसको सेंड करना है? E को सेंड करना है, नोड E को सेंड करना है। ठीक है, तो डेटा कहाँ से कहाँ सेंड होगा? A टू E सेंड होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस सेम नेटवर्क पे, इन द सेम नेटवर्क, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा ना, इन द सेम नेटवर्क, ठीक है, पर्टिकुलर नोड A से C के लिए पहले वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर उसके बाद C में डेटा आ जाने के बाद पर्टिकुलर इन द सेम नेटवर्क C से E के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका डेटा लिंक लेयर मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इन द सेम नेटवर्क नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका नेटवर्क लेयर से लेयर 3 इन द सेंस की नेटवर्क लेयर से ये डेटा को ले रहा है, उसमें हेडर एंड ट्रेलर ऐड कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है? फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट कर रहा है। फिर उसके बाद फिजिकल लेयर से इधर सेम डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ पे? आपके डेटा लिंक लेयर में, और जो भी फंक्शंस ये प्रोवाइड करने हैं, फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद आपका ये किसको ट्रांसमिट कर रहा है? नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म है या वर्किंग है डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है, तो ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नोड टू नोड डिलीवरी के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट अपने को क्यों होती है यहाँ पे? देखिए, ये जो आपके बिट्स हैं, ठीक है, इन बिट्स को हम एक ही बार में ट्रांसमिट कर दें रिसीवर एंड पे, तो क्या हो जाएंगे? उसमें अगर मान लीजिए कहीं पे एरर आएगा या डुप्लीकेसी होगी, या आपका बिट में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, बिट मान लीजिए लॉस्ट हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम। ये क्या है? आपका फ्रेम है। इसको हम एक मैनेजेबल साइज के फ्रेम में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसका एक एक फ्रेम तैयार करते हैं, और उसमें हेडर और ट्रेलर ऐड करते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इस मैनेजेबल के एक फ्रेम के फॉर्मेट में इसको डिवाइड किया जाता है, जो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब फ्रेम की साइज़ कितनी होगी, या हम कितने साइज़ के फ्रेम में इसको डिवाइड करेंगे, जो फिजिकल लेयर से अपने को डेटा मिला हुआ है उसको किस साइज़ में हम डिवाइड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर, और जो मीडिया लिंक्स अपने पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसकी क्या कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे इस चीज़ को हम फर्दर जब डेटा लिंक लेयर को डिटेल से पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। फिर आगे है जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग। अब आप लोग प्रोटोकॉल को याद करिए। प्रोटोकॉल में मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग को कि प्रोटोकॉल के जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होने चाहिए। आपका सिंटैक्स की मैंने बात की थी, वहाँ पे सिंटैक्स में मैंने बोला था कि जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बेस पे ही हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सेंडर का डेटा एड्रेस रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिसीवर का एड्रेस रहता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा पोर्शन होता है। तो इस तरीके से अपने को इस फॉर्मेट में डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करना होता है। तो यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसिंग है, अब देखिए जैसे कि इस पर्टिकुलर नोड का एक एड्रेस होगा, विदाउट एड्रेस हमको डेटा कहाँ सेंड करना है हम ये नहीं जान सकते या नहीं ट्रांसमिट कर सकते विदाउट एनी एड्रेस। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं, कोई पार्सल अपने को डिलीवर करना है पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो सामने वाले का एड्रेस हमको पता नहीं होगा तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस लोकेशन पे अपने को इस पर्टिकुलर चीज़ को सेंड करनी है या भेजनी है, ठीक है, तो अपने को एड्रेस देना पड़ता है। तो उसी तरीके से
यहाँ पे भी अपने को हर सिस्टम का एक फिजिकल एड्रेस होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। हर सिस्टम का एक एक फिजिकल एड्रेस रहता है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। तो उस फिजिकल एड्रेस को आपका डेटा लिंक लेयर इस जो डेटा बीट एक एक फ्रेम बनाता है उसके साथ में इन दोनों एड्रेसेस को, फिजिकल एड्रेसेस को वो ऐड करता है उस फ्रेम में और उसको आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है, दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में आपका देखिए जैसे हमने वहाँ पे डेटा रेट पढ़ा था किसमें, फिजिकल लेयर में, तो वैसे ही रिसीवर एंड पे किस कैपेसिटी से हमारा डेटा रिसीव हो सकता है, कितने फ्रेम वो पर्टिकुलर एक टाइम पे ले सकता है, उसके हिसाब से ही अपने को आपका सेंडर टू रिसीवर को डेटा सेंड करना होता है। तो ये जो फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने का काम करता है आपका डेटा लिंक लेयर करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर कंट्रोल की। एरर कंट्रोल में क्या होता है कि अगर जो डेटा बिट्स रिसीवर एंड पे आए हुए हैं उसमें अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डुप्लीकेसी हो सकती है या किसी टाइप का एरर आ सकता है या कोई जो बिट है वो लॉस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस एरर को करेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके डेटा लिंक लेयर की होती है। तो ये आपका एरर कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है आपके डेटा लिंक लेयर में होता है, उन डैमेज्ड और लॉस्ट या डुप्लीकेट बिट्स को करेक्ट करने का काम जो डेटा लिंक लेयर करता है। अब ये कैसे करता है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, उनका यूज़ या वो क्या तरीके हैं उसको हम फर्दर आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल की हम बात करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल में इन द सेंस कि आप अब दो नोड के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक्सेस कंट्रोल इन द सेंस कि पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेस जो है या कंट्रोल पर्टिकुलर इस नोड के पास रहेगा या इस नोड के पास रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ये डेटा ट्रांसमिट करता है या दूसरा नोड जो है डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो किस पर्टिकुलर नोड के पास हम कंट्रोल देंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका डेटा लिंक लेयर ही हैंडल करता है, ठीक है। तो ये आपका डेटा लिंक लेयर है और उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बताया मैं कि डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। अब सेम नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया हुआ है, ओके। आगे हम देखते हैं नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर में हम देख सकते हैं, नेटवर्क लेयर में जैसे कि डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से ये आपका L4 मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर में आता है, ठीक है। उसमें हेडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है सेंडर एंड पे, और ये जो सेम डेटा है आपका डेटा लिंक लेयर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। रिसीवर एंड की हम बात करें तो ये आपका डेटा लिंक लेयर से डेटा रिसीव हुआ, उसमें ये हेडर का कॉन्सेप्ट आ गया और ये आपका फर्दर ये पूरा का पूरा डेटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर मेनली सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द डिफरेंट नेटवर्क। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन द डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। वहाँ पे मैंने इन द सेम नेटवर्क नोड टू नोड डिलीवरी बताया था, यहाँ पे इन द डिफरेंट नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क लेयर, ये बताया हुआ है। अब इन द यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क का क्या मतलब है, जैसे कि डिफरेंट नेटवर्क हम ले लेते हैं, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, इसमें डिफरेंट नोड्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अपने को पर्टिकुलर नोड ए से नोड डी में डेटा ट्रांसमिट करना है, नोड ए टू डी डेटा ट्रांसमिट करना है, तो ये जो नोड है नोड बी को डेटा ट्रांसमिट करेगा और ये नोड मान लीजिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस है, यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है। अब ये नेटवर्क डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, इसको हम फर्दर जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे डिटेल से तब उसको हम समझेंगे कि ये किस टाइप के डिवाइसेस हैं। ये दोनों डिवाइसेस इन 2 डिफरेंट नेटवर्क को ऐड कर रहे हैं।
तो ये B जो है ये इस नेटवर्क डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ का जो नेटवर्क डिवाइस है उससे कम्युनिकेशन होगा और ये जो डेटा है C तक पहुँचेगा और C से फिर D तक जाएगा। तो ये आपका नेटवर्क लेयर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि A हमारा नोड एक नेटवर्क 1 में है और D हमारा नेटवर्क 2 में है, तो डिफरेंट नेटवर्क में ये आपका सोर्स हुआ, ये आपका डेस्टिनेशन हुआ। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी भी मैसेज की डिलीवरी के लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी को बोला जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द डिफरेंट नेटवर्क फॉर द डिलीवरी ऑफ द मैसेज। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसके फंक्शंस की हम बात कर लें तो फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग। अब हमने जैसे प्रीवियस लेयर में देखा, डेटा लिंक लेयर में, वहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता है और उसके हेल्प से हम इन द सेम नेटवर्क डिफरेंट जो नोड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस नोड से किस नोड तक अपने को डेटा को ट्रांसमिट करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट नोड है तो डिफरेंट नोड है तो अपने को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेसिंग में हम इस चीज़ को आगे समझेंगे। और इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक एड्रेस होगा, ठीक है, पूरे नेटवर्क का। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क वाले एड्रेस से अपने को कौन से पर्टिकुलर एड्रेस वाले नेटवर्क तक मैसेज को पहुंचाना है, तो ये चीज़ भी अपने को डिफाइन करनी पड़ती है। तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसी चीज़ को बोला जाता है आपका लॉजिकल एड्रेसिंग। तो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेस हम किसी भी नेटवर्क को, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क में जो प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को सोर्स और डेस्टिनेशन के जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं यहाँ पे अपने को ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में, यहाँ पे उसी फ्रेम को, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करके, ठीक है, क्या बोला जाता है? पैकेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज जो लॉजिकल एड्रेस हम ऐड कर रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन का, ठीक है, वो चीज़ ऐड हो जाने के बाद ये आपका पैकेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसको यहाँ पे नेटवर्क लेयर में पैकेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, साथ ही साथ राउटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के डिफरेंट एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर जब समझेंगे। तो राउटिंग होता क्या है एक्चुअली? देखिए, अब इस पर्टिकुलर सोर्स से यहाँ तक अपने को डेटा लेके जाना है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट पाथ हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। ठीक है, ये एक पाथ इधर से हो सकता है, एक पाथ इधर से हो सकता है, एक पाथ आपका इधर से हो सकता है, तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो इसमें से अपने को कौन सा पाथ चूज़ करना है जिससे कि हमारा डेटा आसानी से, ठीक है, और सिक्योर फॉर्म में सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। तो उसके लिए हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ मेथड का यूज़ करके एक पाथ जो है सर्च करता है हर पैकेट के लिए, और हर पैकेट जो है उस पाथ के अकॉर्डिंग जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करता है। तो इस तरीके से हमने देखा अभी कि फिजिकल डेटा और नेटवर्क लेयर जो कि मेनली किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, ये आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है, बोथ के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट लेयर हैं OSI मॉडल की, ठीक है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे समझा और उनके डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आगे जो बचे हुए लेयर हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। थैंक यू।